Hello friends, I am Roshni and I welcome you on my YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. It is your one-stop solution for converting your dream into your reality. Like always friends, आज भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, और आज की अपॉर्चुनिटी में कुछ खास है। ये अपॉर्चुनिटी आई है हमारी सुप्रीम कोर्ट से। यस, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कोई भी जब वैकेंसी आउट होती है तो अपने आप में एक स्पेशल वैकेंसी होती है। So please be with us till the end of the video because we will be discussing सभी क्राइटेरियाज को कि आपकी क्या डेट ऑफ एग्जामिनेशंस रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है आपका, हाउ टू अप्लाई एवरीथिंग। सो वीडियो के एंड तक प्लीज बी विद अस। ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड इन एनी केस इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम टू आवर चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको ऐसे ही और अपडेट्स मिल सके। लेट्स स्टार्ट दी इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करी है वैकेंसी ऑन 3 दिसंबर 2024 को, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन हियर, आपका फॉर्म फिलिंग, फी सबमिशन, एवरीथिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन हु फुलफिल दी क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी एज ऑन 31/12/2024। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग आपके जो कैलकुलेट करनी है वो आपको 31 दिसंबर 2024 से कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी कोई अपर एज है तो आपकी इस डेट से, लोअर एज आपको इसी डेट से आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर दी 3 सेपरेट पैनल्स, यहाँ पे 3 सेपरेट पैनल्स से आपके लिए वैकेंसीज आई हैं, जहाँ आपकी 31, 33 एंड 43 वैकेंसीज टोटल रहने वाली है। और ये अगर हम पोस्ट की बात करें कौन से डिफरेंट पैनल है, पहला है आपका कोर्ट मार्शल, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए आई है आपकी वैकेंसी, जो आपकी ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। देन आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आई है, एंड आपकी सेकेंड जो थर्ड है आपकी वो आपकी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए आई है, जो ग्रुप बी से नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं आपकी, प्लेस्ड इन लेवल 11, 8 एंड लेवल 7 विद इनिशियल बेसिक पे। यहाँ आपका जो इनिशियल बेसिक पे है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, जो आपका 67,700 है कोर्ट मास्टर के लिए, 47,600 है सीनियर पीए के लिए, 44,900 है आपके पर्सनल असिस्टेंट के लिए। The number of vacancies is tentative and subjected to change and increase or decrease due to administrative reason. But अभी आपको मोटा मोटा वो वैकेंसी लेके चलना है जो आपको ऑन नंबर्स दिख रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं फॉर कोर्ट मास्टर, जो शॉर्ट हैंड के लिए हमारी आई है, यहाँ क्या है आपके पास, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की है तो आपके पास एक लॉ डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। शॉर्ट हैंड में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। ये एक स्पेशल क्राइटेरिया है जो आपको चेकआउट करना होता है बिफोर अप्लाइंग, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर सिलेक्शन। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट एंड एक्सपीरियंस, यहाँ आपका मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेगुलर सर्विस इन द कैडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी और सीनियर पीए और सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी बॉडी। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से वैकेंसी है, सो ऑब्वियस है कि आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एक सॉलिड एक्सपीरियंस जिसकी आप पास डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल होने चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, तो यहाँ आपके पास एक लॉ डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद अ स्पीड ऑफ 110 वर्ड्स पर मिनट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, ये बेसिक आपका होना चाहिए। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो आपकी डिग्री है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपकी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट एंड कंप्यूटर ऑपरेशन विद 40 वर्ड्स पर मिनट, तो लगभग आपकी मिलती जुलती ये रिक्वायरमेंट्स हैं। बट येस, जो आपकी जो सीनियर मोस्ट पोस्ट है फॉर कोर्ट मास्टर, यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेशन ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स मिनिमम। ओके, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो कोर्ट मास्टर के लिए आपका 30 to 45, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका 18 to 30 एंड पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी आपका 18 to 30। यहाँ आपको कोई भी एडिशनल ऐसा एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में नहीं डाला, इफ़ यू हैव दैट इज डिजायरेबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। Reservation in direct recruitment for the candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribes and physically challenged shall be accordance with the rules, orders and notification issued from the time to time by the government. So everything will be as per government recommendation के accordingly। अब इसका एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, जो कि ड्यूरेशन 10 मिनट का रहेगा, मिनिमम स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए जैसा आपको कहा है। 2% मिस्टेक्स यहाँ अलाउड हैं, 10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। शॉर्ट हैंड जो इंग्लिश के लिए,
शॉर्ट हैंड आपका टेस्ट होगा 120 वर्ड्स पर मिनट, विद ट्रांसक्रिप्शन विल बी 45 मिनट। जो आपका ट्रांसक्रिप्शन टाइम रहेगा वो 45 मिनट। जो लोग शॉर्ट हैंड एंड ऑल करते हैं उनको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। मेथड ऑफ ग्रेडेशन जो आपका होगा, विदाउट मिस्टेक वालों को 100%, 1 मिस्टेक 90, 2 मिस्टेक 80 एंड 3% मिस्टेक 70, 4% मिस्टेक 60 एंड 5% मिस्टेक 50%। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50 होने चाहिए। और जो टोटल टाइम अलॉटमेंट होगी आपको फॉर द फर्स्ट टेस्ट दैट विल बी 10 मिनट एंड फॉर द सेकेंड वन इट विल बी 7 मिनट। टोटल 17 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देन कमिंग टू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ 1 आवर 45 मिनट्स की टाइमिंग के साथ। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ तो आपको एप्लीकेशन वेस्ट है, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ राइट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। और सुप्रीम कोर्ट जैसी या किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, आप इवन दो प्राइवेट बॉडीज़ के लिए भी आपकी प्रिपरेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी जर्नी का, जब आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे, 15 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस नॉलेज इन लॉ से होंगे और 10 जनरल नॉलेज क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं यहाँ पे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50 हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम मार्क्स गिवन है। इंटरव्यू जो अब इसके जो सेकेंड आपका है इंटरव्यू, मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 होंगे या 15 मार्क्स होंगे आपके। अब अगर हम बात करें सेकेंड पोस्ट के लिए, फर्स्ट पोस्ट के लिए सारे एग्जामिनेशन थे, सेकेंड पोस्ट यानी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए तो आपका सेम 10 और 7 मार्क्स का आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होने वाला है। उसके अपार्ट में जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट जो आपका रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपके पैटर्न है जनरल क्वेश्चन, ये भी आपका 1 आवर 45 मिनट्स का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मार्क्स 10, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5। PWD के लिए आपका 4.5 आपका मिनिमम मार्क्स है। फिर आपका इंटरव्यू, लाइकवाइज फॉर दी थर्ड वन आपका 10 और 7 मार्क्स का एक कॉमन टेस्ट है। ये आपकी जो पोस्ट है, यहाँ पे जो आपके क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है, ये आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इट्स जस्ट दैट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक बेटर वर्क हैंडलिंग पावर है, तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर दी फर्स्ट पोस्ट दैट इज कोर्ट मास्टर। नेक्स्ट कमिंग टू शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट आपका रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपका यहाँ रिटन टेस्ट है, तो सभी में आपका एक रिटन टेस्ट आपका होने वाला है, जहाँ आपके पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस में से 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है, 25 जनरल एप्टीट्यूड के हैं एंड 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। यहाँ आपके लॉ रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने नहीं डाले हैं, तो ये एक बेसिक आपका डिफरेंस है। इंटरव्यू, ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब बात करें जो टेस्ट कंडक्टेड होगा, ये 23 सेंटर्स पे कंडक्ट होगा, सो आप अपने नियर बाई सेंटर को चूज कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग टाइम पे आप वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। करना क्या, रजिस्ट्रेशन करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, देन आपको अप्लाई करना है। आप साइट पे जा सकते हैं, साइट इज़ गिवन ही है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अटैच करा है लिंक, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी होगी 4 दिसंबर से और लास्ट डेट आपकी 25 दिसंबर रहने वाली है। सो द डे ऑफ क्रिसमस, येस 25 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड अप्लाई। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो गो एंड अप्लाई। So this was about the notification, but comes the question, जैसा फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो प्रिपेयर करना कैसे है। आई होप आप सब लोग जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ का या जो भी सुप्रीम कोर्ट या किसी लॉ गवर्निंग बॉडीज़ का पार्ट होने का ड्रीम देखते हो, सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखते हैं। सो आप उस अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आर टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज जॉब्स जंक्शन ने रिलीज करी है। और सिंस यू आर फैमिली, सो फ्रेंड्स यू कैन गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% बाय अप्लाइंग माई कूपन कोड jobs20। yes, बहुत अच्छा मटेरियल है, that will definitely help you out, so go and check and give us feedback also. For any further query you can comment us, our team will get back to you. I hope आप वीडियो को देख के उसको अप्लाई करें एंड अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें एंड आप सेलेक्ट हों फॉर दीज पोस्ट. I'll come up again with these kind of opportunity. Until then friends, take care and please get connected to us on the different mediums so that you can get early updates. Thank you.